फ्रेंड्स ओनली एसएससी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे आगे आने वाले एग्जाम जैसे कि एमटीएस, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे एक क्वेश्चन पक्का है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यह जो जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं यह सब प्रीवियस ईयर पे आधारित हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर देखिए यह जो क्वेश्चन है पहला, देखिए भारत यहाँ पर पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार, भारत के जो संविधान है उसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्त को अवधि में भरा जाएगा। यानी भारत के जो राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त हो जाता है तो कितने माह के अंदर भरा जाएगा, यह क्वेश्चन कहने का मतलब है। और ऑप्शन दिया है ए 1 माह, बी दिया है 6 माह, सी दिया है 3 माह और डी दिया है 1 वर्ष। यह स्नातक स्तरीय 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है और इनकी आगे आने के एग्जामों में, आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत के जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है अगर रिक्त रहता है और पद रिक्त रहता है तो कितने माह में भरा जाएगा। तो जैसे कि यह ऑप्शन दिया है तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर होगा बी, यानी भारत की अगर राष्ट्रपति का जो पद रिक्त हो जाता है वो उसको 6 माह के अंदर भर देना है। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 62(1) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के जो पद की समाप्ति होने से पहले इसको भर देना है और 62 अनुच्छेद 1 के अनुसार, जबकि अनुच्छेद 62 अनुच्छेद 2 के अनुसार अगर पद के अवधि के दौरान ही अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वो अपना पद त्याग देते हैं तो यह अनुच्छेद 62 के अनुसार इनका पद भरा जाएगा 6 माह के अंदर। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और चलिए आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। आगे है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा होने जाना चाहिए। यानी भारत का यदि राष्ट्रपति किसी आपातकाल की घोषणा करता है, चाहे वह राष्ट्रीय आपातकाल हो या राजकीय आपातकाल हो या वित्त आपातकाल हो, और उसकी घोषणा करता है तो संसद का अनुमोदन कितने दिन के लिए ज़रूरी है, यानी कितने दिन के भीतर संसद का उस पर अनुमोदन हो जाना चाहिए, यह क्वेश्चन कहने का मतलब है। तो यहाँ पे दिया है 1 माह के भीतर, बी दिया है 2 महीने के भीतर, सी दिया है 4 महीने के भीतर या और डी दिया है 6 महीने के भीतर, यानी कितने दिनों के भीतर अनुमोदन हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा ए, यानी अगर राष्ट्रपति कोई राष्ट्रीय आपातकाल की अगर स्थिति पैदा होती है तो वो संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, 1 माह के अंदर उसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। और आगे है निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों के क्रमानुसार, यानी प्रारंभ से अंतिम, यानी जो पहले हुए हैं उनको पहले रखिए और जो बाद में हुए हैं उनको बाद में रखिए, यानी क्रमानुसार जो इनके पद हैं, जो राष्ट्रपति हैं उनको सजाना है। तो देखिए ए दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी दिया है डॉक्टर राधा कृष्णन, सी दिया है फखरुद्दीन अली अहमद और डी यहाँ पे डी दिया है बीवी गिरी। तो इसका आंसर दोस्तों होगा डी, यानी इसका आंसर यह एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर क्या होगा तो डी, यानी देखिए सबसे पहले हुए डॉक्टर राधा कृष्णन, यह कितने से कितने वर्ष तक रहे, तो यह 1962 से 1967 तक यह राष्ट्रपति रहे। और दूसरे हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरे कौन हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन, यह 67 से 69 यानी 2 वर्षों तक यह राष्ट्रपति रहे। और तीसरे हुए बीवी गिरी, जो बीवी गिरी हुए वह तीसरे राष्ट्रपति हुए, इनका कार्यकाल था 1969 से 1974 तक। और चौथा है फखरुद्दीन अली अहमद, इनका कार्यकाल 74 से 77 तक था।
तो पहले कौन हुए? तो डॉक्टर राधाकृष्णन, दूसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरे वीवी गिरी और चौथे फखरुद्दीन अली अहमद। यह MTS 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर क्वेश्चन आता है भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हुए, तो यह डॉक्टर राधाकृष्णन ही थे पहले राष्ट्रपति, और जबकि उपराष्ट्रपति, और जबकि हमारा प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और आगे है, किसने 2 पूर्ण अवधि तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? यानी किसने 2 पूर्ण अवधि, यानी जो राष्ट्रपति का एक जो अवधि होती है वो 5 वर्षों का होती है, जबकि 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के राष्ट्रपति का पद किसने संभाला था? यह देखिए दोस्तों, 2001 और 2012 में यह मैट्रिक स्तरीय यानी MTS 2001 और CGL 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ए दिया है डॉक्टर राधाकृष्णन, बी दिया है वीवी गिरी, सी दिया है VD जट्टी और ए दिया है M हिदायतुल्लाह। यानी यह कौन थे? तो इसका आंसर होगा ए, यानी जो राधा कृष्णन थे वह उन्होंने 2 वर्ष यानी 10 सालों तक यह उपराष्ट्रपति रहे। और यह प्रथम इनका कार्यकाल था 1952 से 1957 तक, जबकि दूसरा कार्यकाल 57 से लेकर 62 तक था, यानी 62 तक यह राष्ट्रपति रहे और उसके बाद उपराष्ट्रपति रहे, और उसके बाद 62 के बाद यह 67 तक राष्ट्रपति बने हैं। और आगे है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है निम्नलिखित में कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकते हैं? यानी जो राज्यसभाएं होती हैं, जैसे कि यह एक अस्थायी सभा है राज्यसभा, और इसमें अधिकतम 250 सदस्य रहते हैं और इसका अध्यक्ष हमारा उपराष्ट्रपति होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो राष्ट्रपति होता है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? वह कला, साहित्य और सामाजिक क्षेत्र से। तो देखिए, ए ऑप्शन दिया है 4, बी दिया है 8, सी दिया है 12 और डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका यह CHSL 2010 और लोअर डिविजनल क्लर्क 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सी होगा, यानी यह जो राष्ट्रपति होता है राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 80 के अनुसार यह राष्ट्रपति को शक्तियाँ दी गई हैं कि वह राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जो कला, साहित्य और सामाजिक क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। चलिए आगे क्वेश्चन कौन सा है? आगे है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसको देगा? यानी लोकसभा का अगर कोई जो अध्यक्ष है अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो यह किसको देगा? तो देखिए, अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह CGL 2010 और MTS 2011 और 2001 और 2002 दोनों में आया हुआ है। तो देखिए, ए दिया है ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति, बी दिया है उपाध्यक्ष, सी दिया है प्रधानमंत्री और डी दिया है मंत्रिमंडल। यानी जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो किसको अपना त्यागपत्र देता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो बी, यानी वो लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको अपना त्यागपत्र देता है। यह अनुच्छेद 94B के तहत वह उपाध्यक्ष जो होते हैं उनको अपना त्यागपत्र दे सकता है। और आगे है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों, यानी राष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो और उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो, तो कौन सा अधिकारी है जो राष्ट्रपति के स्थानांतरण पद के रूप में काम करता है? तो ए दिया है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी दिया है दिल्ली का उप राज्यपाल, सी दिया है लोकसभा का अध्यक्ष और डी दिया है प्रधानमंत्री। ये MTS 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है और इसका आंसर क्या होगा? तो ए,
यानी उच्चतम न्यायालय जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसका मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर स्थानापन्न हो सकता है, यानी राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो। और यह प्रथम बने थे, कौन बने थे? तो एम हिदायतुल्ला थे जो मुख्य न्यायाधीश थे। ये दोनों जब पद खाली हो गई थी तो ये बने थे, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और आगे है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, यानी जो इसमें दिया है उसके अनुसार कौन से जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकते हैं। तो ये दिया है राज्यों के राज्यपाल, बी दिया है उच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश, सी दिया है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश, और डी दिया है उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या होगा? तो यह होगा बी, यानी डी, यानी उपराष्ट्रपति के ये जो राष्ट्रपति हैं उसको नियुक्त नहीं कर सकते हैं, इनकी नियुक्ति संसद के द्वारा किया जाता है। और जबकि राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय जो होती हैं उसके मुख्य और अन्य न्यायाधीश, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने की पावर राष्ट्रपति को है, जबकि उपराष्ट्रपति को नियुक्त नहीं कर सकते। आगे है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के जो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होती है उसके अगर कोई विवाद होती है तो उसका प्रस्तुति कहाँ किया जाएगा, यानी उसका समझौता कहाँ पर किया जाएगा, उसका निवारण यह क्वेश्चन कह रहा है। और ये MTS 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। और पहला है ऑप्शन ए मुख्य निर्वाचक आयुक्त के समक्ष, बी संसद के समक्ष, सी भारत का उच्चतम न्यायालय के संबंध, या इनमें से कोई नहीं। यानी जो अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होती है राष्ट्रपति के मामले में तो यह किसके समक्ष दे सकता है? तो सी दिया है भारत के उच्चतम न्यायालय, यानी जो भारत के उच्चतम न्यायालय होता है उसके समक्ष यह इसका निपटारा कर सकता है। और आगे है, किसकी पूर्व अनुमति से लोकसभा में विधेयक, यानी जो विधेयक होती है उसको पेश किया जाता है, यानी लोकसभा में जो विधेयक होता है किसके कोई भी विधेयक होती है उसको विधेयक को किसके अनुमति से पेश किया, यानी जो विधेयक होती है उसको किसके अनुमति से पेश किया जाता है। ए दिया है राष्ट्रपति, बी दिया है प्रधानमंत्री, सी दिया अध्यक्ष, और डी दिया है मंत्रिमंडल। यह MTS 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर क्या होगा? तो ए, यानी राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति अनुमति देती है तब भी कोई लोकसभा विधेयक पेश किया जाता है। और आगे है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की प्रावधान है, यानी जो आपातकाल होती है संविधान में कितने प्रकार से दी गई है। तो इसका आंसर है, इसका जो ऑप्शन दिया है, ए दिया है 1, बी दिया है 2, सी दिया है 3 और डी दिया है 4। तो इसमें भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। पहला है अनुच्छेद 352, यानी 352 अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल, कोई भी और कोई बाहरी आक्रमण होती है या देश में कोई आपातकाल की स्थिति आ जाती है तो उसमें राष्ट्रीय आपातकाल। जबकि अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन, यानी राज्य में अगर कोई जो व्यवस्था होती है वो लोकतांत्रिक ढंग से नहीं चल पाती है तो उसमें अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। जब और तीसरा है 360 है, यानी 360 अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल जो कभी नहीं लगा है। इसके आप लोग ध्यान रखिएगा कि वित्तीय आपातकाल देश में कभी भी नहीं लगाया गया है। तो प्रथम कौन सा हो गया? 352 अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल, और 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति, और 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल जो अब तक नहीं लगा है। और आगे है राष्ट्रपति के सेवा नियुक्ति की अवधि क्या है, यानी जो राष्ट्रपति होती हैं उनकी सेवा नियुक्ति की अवधि क्या है। तो इनमें से कोई नहीं।
यानी जो राष्ट्रपति होती हैं उनकी उम्र कोई नहीं निर्धारित किया गया है, वह कोई भी उनकी वर्ष निर्धारित नहीं किया गया है, उसको केवल काल निर्धारित किया गया है, यानी पद अवधि से वह 5 वर्ष तक ही शासन कर सकते हैं। तो जो 5 वर्ष तक ही शासन कर सकते हैं, तो इसका क्या आंसर होगा, यानी इनका कोई सीमा नहीं है। और आगे है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकते हैं, यानी जो संसद के दोनों सत्रों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है। तो ए दिया है राष्ट्रपति, बी दिया है प्रधानमंत्री, सी दिया है लोकसभा का अध्यक्ष और डी दिया है उपराष्ट्रपति। यानी जो संयुक्त यानी संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, तो यह राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति। जबकि देखिए यह दोनों सदनों का संयुक्त बुला सकता है, लेकिन अध्यक्षता अगर पूछेगा कि दोनों सदनों का संयुक्त अध्यक्षता कौन करता है, तो यह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकता है तो राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, तो यह भारत की लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे कि अन्य लोगों को भी, अपने दोस्तों को आसानी से उपलब्ध हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूं आप लोग को आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।